बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू दी ओरिएंटेशन सीरीज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स आम तौर पर क्विज को बहुत मामूली समझते हैं और बसा औकात वो क्विज या तो अटेम्प्ट ही नहीं करते या फिर बिल्कुल बिना तैयारी के अटेम्प्ट कर देते हैं। उन्हें लगता है कि शायद क्विज जो है वो एक बहुत मामूली सी एक्टिविटी है, तो इससे कुछ खास हासिल नहीं होगा या ये सिर्फ चंद नंबर ही हैं, तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं चाहूंगा कि मैं चंद अहम और बुनियादी जो चीजें हैं क्विज से रिलेटेड, तो उनकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं ताकि आपको थोड़ा सा ये रियलाइज करवा सकूं कि ये एक गैर मामूली एक्टिविटी है जिससे ना सिर्फ आप अपने नंबर्स या ग्रेड जो है वो बेहतर कर सकते हैं, आप इसके साथ साथ बहुत कुछ सीखते चले जा रहे होंगे। आपको लगता है कि शायद एक क्विज है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है कि आप एक क्विज छोड़ रहे हैं या नहीं अटेम्प्ट कर रहे या अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो आप यकीन मानिए कि आप बहुत कुछ लूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ओवरलुक कर रहे हैं क्विज को या आप बिना तैयारी के अटेम्प्ट कर देते हैं क्विज, यानी क्विज की ड्यू डेट वाले दिन शाम को आपने ऐसे ही बस 5 मिनट एलएमएस ओपन किया और ऐसे ही क्विज अटेम्प्ट कर दिया बिना तैयारी के, आपने बिल्कुल बुक नहीं खोली, लेक्चर नहीं सुने, हैंड आउट नहीं देखे, आपने क्विज को कभी संजीदा नहीं लिया। आपके ख्याल में ये कोई बहुत मामूली सी एक्टिविटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप समझते हैं कि क्विज को छोड़ दिया जाए, ना भी अटेम्प्ट किया जाए तो उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, या मेरे ग्रेड्स पे या मेरी डिग्री पे या मेरे नंबर्स पे, तो आप बिल्कुल उसको ऐसे ही आम एक एक्टिविटी समझते हैं और उसका छोड़ दिया जाना या उसको स्किप कर देना आपके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आपको लगता है कि शायद ये 10 नंबर हैं, कोई 3-4 आ जाएंगे, ना भी आए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और सिर्फ आप इसको 10 नंबर समझते हैं, इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं समझते क्विज को। और या फिर अगर आप ये कर रहे हैं कि आप अपनी एलएमएस की सर्विसेज जो हैं किसी और से ले रहे हैं, चाहे वो पेड है या आपने किसी मेट को, किसी फेलो को या किसी सीनियर को कह दिया कि मेरे सारे क्विज आप अटेम्प्ट कर दीजिए, तो आप यकीन मानिए कि इनमें से अगर कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आपको अंदाजा नहीं है कि आप कितनी बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी से अपने आप को महरूम कर रहे हैं, जो ना सिर्फ आपको इस एकेडमिक ईयर में काम आएगी बल्कि इससे कहीं ज्यादा आपकी आने वाली जिंदगी में या पर्सनल लाइफ में आपके काम आएगी। तो इसके और भी कुछ नुकसान हैं, बट आई कुड लिस्ट ओनली अ फ्यू ऑफ देम जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि अगर आप स्किप कर रहे हैं, अगर आप ये चीजें कर रहे हैं, अगर आप ये गलती कर रहे हैं, तो आप इससे कहीं ज्यादा लूज कर रहे हैं। तो उसमें जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि आपके पास कोई असेसमेंट का टूल नहीं होता। देखिए, एक मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर हम इतने अच्छे हैं, तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। हमारे पास कोई मैयर नहीं है, कोई टूल नहीं है कि जिससे हम अपने उस नॉलेज को या स्किल को मैयर कर सकें। तो अगर मैंने कभी एक क्विज अटेम्प्ट नहीं किया या मैंने तैयारी के साथ कभी अटेम्प्ट नहीं किया या मैंने उसको कभी सीरियस नहीं लिया, तो मैं अपने नॉलेज को या अपनी अंडरस्टैंडिंग को कभी भी मैयर नहीं कर सकता, असेस नहीं कर पाऊंगा, याद रखिए। दूसरी बात, ये मेरे लिए एक स्ट्रेंथ और वीकनेस का एक एनालिसिस है, ये एक टूल है। इस एक सब्जेक्ट के अंदर किन एरियाज में मैं अच्छा हूं, मेरी स्ट्रेंथ है, किन एरियाज में मैं वीक हूं, ये मुझे आइडेंटिफाई नहीं हो सकता जब तक कि मैं क्विज अटेम्प्ट नहीं करूंगा, याद रखिएगा। तो इट हाईलाइट्स, इट आइडेंटिफाइज कौन से पर्टिकुलर एरियाज हैं उस डोमेन के अंदर जहां मैं और आप वीक हैं, जहां हमें और एफर्ट्स करनी है और अटेंशन देनी है और टाइम देना है। निहायत अहम बात यह है कि देखिए, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो बहुत कुछ हमने अपनी एकेडमिक लाइफ में जो सीखा होता है, पढ़ा होता है, हमें उसको अपनी मेमोरी में रिटेन रखना होता है और उसको फिर हमने अप्लाई करना होता है। तो अगर हम ऐसी प्रैक्टिस करते रहेंगे ड्यूरिंग आवर एकेडमिक ईयर्स कि हमने जो कुछ पढ़ा फिर उसको हमने याद रखा और उसके बाद फिर हमने उसको यूटिलाइज किया, तो हमारी मेमोरी में बहुत सारी चीजें रिटेन रह जाती हैं। और अगर ऐसा हम नहीं करते, ये कह सकते हैं कि लोगों को भूलना शुरू हो जाता है, या वो कहते हैं कि हमने कहीं पढ़ा था और हम भूल गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं और एक अच्छा क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी स्टूडेंट को जिसका ग्रेड अच्छा मिल रहा है उसको क्विज में, तो आप ये समझ लीजिए कि वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा, उसे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। खुद एतमादी कहते हैं ना कि कामयाबी की पहली सीढ़ी है। सो आप अटेम्प्ट करते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, आपकी वैल्यूएशन अच्छी होती है, आप मोटिवेटेड रहते हैं और यू पुट मोर एफर्ट्स। तो इससे क्या होता है, आप निखरते चले जाते हैं, आप कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक अच्छा टूल है आपके कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ। यानी आपकी असेसमेंट हुई, वीक एरियाज आइडेंटिफाई हुए, आपने चीजों को मेमोराइज किया, उनको दोबारा रीजनरेट किया, रिटेंशन में भी रही, रिजल्ट बेहतर हुए, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके साथ साथ देखिए, आपको मिड और फाइनल के एग्जाम को प्रिपेयर करना है, उसके लिए बहुत अच्छा टूल है कि आपकी जितनी तैयारी है आप साथ साथ क्विज अटेम्प्ट करें। हर दूसरे वीक में, तीसरे वीक में क्विज आता है 4-5 चैप्टर्स का, 6 चैप्टर्स का, तो आप क्विज प्रिपेयर करें। आप देखेंगे कि एक्चुअल तो वो क्विज प्रिपेयर हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो 6-5 चैप्टर आपके मिड टर्म के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं।
अगले 5 चैप्टर का दूसरा क्विज आया, फिर आपने वो तैयार करके क्विज भी अटेम्प्ट कर लिया, तो यूं आपके 10-12 चैप्टर जो है वो मिड टर्म के लिए तैयार हो गए हैं। तो आपकी तैयारी भी साथ साथ हो रही है, और अगर आपकी तैयारी साथ साथ हो रही है तो क्विज भी अच्छे अटेम्प्ट हो रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कि मिड या फाइनल में भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे उन स्टूडेंट्स की निस्बत जो कि बिल्कुल या तो क्विज अटेम्प्ट नहीं कर रहे, या अनप्रिपेयर्ड अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर लास्ट मोमेंट पर अटेम्प्ट करते हैं जस्ट अटेंडेंस की खातिर। देखिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स जब आप इन पैरेलल पढ़ रहे होते हैं तो आपको टाइम का काफी मसला होता है। किसी की आज टाइमलाइन है, किसी की कल टाइमलाइन है, अच्छा किसको आपने पहले रखना है, किसको बाद में रखना है। ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हर स्टूडेंट फेस कर रहा होता है, मैं भी कर रहा होता हूँ, आप भी कर रहे होते हैं। इस सारे सिलसिले में आप देखिए कि आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं कि आपने किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। एक सब्जेक्ट अच्छा प्रिपेयर हो सकता है, आप कहें कि जी मैं 2-3 घंटों में इसको प्रिपेयर करके इसको पहले दे देता हूँ। किसी को आपने प्रायोरिटाइज करना है क्योंकि उसकी टाइमलाइन थोड़ी रह गई है, कुछ एरियाज वीक आइडेंटिफाई आपने किए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं, उनको आप सॉल्व करते हैं। तो अनइंटेंशनली टाइम मैनेजमेंट स्किल आप सीख रहे होते हैं, आप प्रायोरिटाइजिंग की स्किल भी सीख रहे होते हैं, और साथ में प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल भी सीख रहे होते हैं। आपके चैप्टर प्रिपेयर नहीं है, आप कहते हैं कि जी मैंने अटेम्प्ट करना ही करना है, तो ये आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आपकी प्रॉब्लम ये है कि वो प्रिपेयर नहीं है आप, तो ये अप्रोच आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी सिखा रही है, टाइम मैनेजमेंट भी सिखा रही है, चीजों को प्रायोरिटाइज करना भी सिखा रही है। और बिलीव मी, ये चीजें आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेहद जरूरी है कि आपको टाइम मैनेज करना आता हो, आपको चीजों को प्रायोरिटाइज करना आता हो, और एवरीडे प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना होगा, तो आपको उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा आपके पास टेन्योर होता है एकेडमिक लाइफ का, क्योंकि यहाँ कभी कभार थोड़ा बहुत आप दाएं बाएं कर सकते हैं चीजों को। प्रोफेशनल लाइफ में आपको पता है यू हैव नो रूम और चांस फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है जो अपनी चीजों को असेस करते हैं, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करते हैं, कॉन्फिडेंस लेते हैं, और साथ साथ एवेल्यूएशन को एनालाइज करते हुए कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। तो बिलीव मी, उन लोगों की प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, 2 मेजर अप्रोचेस हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। एक ये हो सकता है कि आप लेक्चर बाय लेक्चर चल सकते हैं, उस सूरत में आप ये कर सकते हैं, तो आप एक प्रिपेयर कर लिया या 2 आपने प्रिपेयर कर लिया। अब आपने क्या करना है, जो आपने प्रिपेयर किए हैं उनके आपने 2 या 3 कम से कम मॉक क्विज करने हैं। आपको एमसीक्यूज पीडीएफ में भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप जाइए और मॉक एग्जाम या मॉक क्विज को अटेम्प्ट कीजिए। आपने करना ये है कि उन क्विज में से आपने सिर्फ वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपने अपने लेक्चर्स में रिव्यू किए हैं। मिसाल के तौर पे एक सब्जेक्ट है, उसका क्विज 1 और वो 6 चैप्टर्स के अंदर से है, तो आपने सिर्फ अभी 2 प्रिपेयर किए हैं, तो आप उस क्विज में से जो पहले और दूसरे चैप्टर की जो चीजें हैं वो आप अटेम्प्ट करते जाइए, बाकी छोड़ दीजिए। तो एक तरीका ये हो सकता है। इसका फायदा ये है, आपने 2 कर ली है तो आप अपनी 2 की असेसमेंट कर सकते हैं कि आपने जो 2 प्रिपेयर की हैं आपकी असेसमेंट उसमें क्या है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आप जरूर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं और पहले दूसरे चैप्टर के अंदर जितनी चीजें थी वो सारी आप अच्छे तरीके से कर पाए हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और आप यकीन मानिए कि अब आप प्रिपेयर्ड हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, आपने कंटेंट अच्छा रिव्यू कर लिया है, बल्कि अच्छा समझ भी लिया है। दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप सिलेबस के हिसाब से चलिए। मिसाल के तौर पे पहला जो आपका क्विज आया किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें कहा जाता है कि आपके 5 से 6 लेक्चर्स इन्वॉल्व है। आप अपने 5-6 लेक्चर्स जो है ना वो पूरे प्रिपेयर कर लीजिए, पूरा कंटेंट रिव्यू कर लीजिए। उसके बाद फिर आपने ये तरीका इख्तियार करना है कि पीडीएफ ले लीजिए, यूट्यूब पे चले जाइए, और कम से कम 2-3, ये लीस्ट है, इससे ज्यादा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो 2 या 3 आपने क्विज जो है ना वहां से अटेम्प्ट करने हैं। अब आप सारा क्विज अटेम्प्ट कीजिए, और सारा क्विज अटेम्प्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, अपनी एक असेसमेंट बना लेनी है दोनों सूरतों में, अप्रोच 1 में भी यानी लेक्चर बाय लेक्चर में भी, और अप्रोच 2 में यानी क्विज के सिलेबस के हिसाब से भी। तो अभी हम एक सिंपल फ्लो देखते हैं, एक प्रोसेस देख लेते हैं कि हमने इस सारी जो प्रैक्टिस की है इसको हमने हैंडल किस तरह से करना है। तो उसके लिए तरीकाकार इख्तियार हम क्या करेंगे, सिंपल। अगेन स्टेप 1, आप अपना कंटेंट प्रिपेयर कीजिए, वो 1 लेक्चर है, 2 है, या पूरे क्विज का सिलेबस है, राइट, 5 या 6 चैप्टर जितने भी हैं, आपने वो प्रिपेयर कर लिया कंटेंट। सेकंड स्टेप पे आप ये कीजिए, आप अपना एक बेंचमार्क स्कोर ले लीजिए। अगर 10 मार्क्स का आपका क्विज है तो आप अपने पास एक नंबर लिख लीजिए कि मैंने एटलीस्ट 8 अचीव करने हैं। अपने जो प्रैक्टिस टेस्ट है मैंने 8 का बेंचमार्क रखा हुआ आउट ऑफ 10। उसके बाद आप गए, आपने यूट्यूब से या मुख्तलिफ सोर्सेज से जो आपको पीडीएफ मिले वो आपने अटेम्प्ट किए। नंबर 4 पे आपने जो मॉक अटेम्प्ट किए हैं उनमें से आपने अपनी परफॉर्मेंस निकाल लेनी है। जब आपने अटेम्प्ट कर लिए तो उसके बाद अपने हैंडआउट से चेक करें
आपको पता चल जाएगा कितने आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर बेसिकली क्या है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 या 1 to 20। उसके बाद अब आपने खुद से एनालाइज करना है। आपने एक बेंचमार्क स्कोर रखा था मिसाल के तौर पे 80% या ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 8, और अब आपने अचीव किया 6 मिसाल के तौर पे। तो हम यहाँ पे डायमंड में ये चेक कर रहे हैं ये कंडीशन में कि क्या हमने रिक्वायर्ड जो बेंचमार्क हमारा स्कोर हमने सेट किया हुआ था क्या वो अचीव कर लिया। तो हम कहते हैं जी बिल्कुल यस हमने कर लिया। एक सूरत ये हो सकती है कि आप कहें कि नहीं अब मुझे 8.5 पे जाना है या 9 पे जाना है यानी 90% पे जाना है, तो आप अपना ही सेट किया हुआ बेंचमार्क जो है उसको आप बढ़ा लीजिए। तो ये आपकी एक लेवल अप, ये आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। आप अपने टारगेट को बढ़ा रहे हैं ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट में और बेहतर कर सकें, ठीक है। और उसका प्रोसेस फिर वही होगा कि आप दोबारा मॉक दीजिए, दोबारा असेसमेंट कीजिए और दोबारा देखिए कि अब आपकी बार आपने अगर 9 सेट किया है, 90% सेट किया है, तो आपने वो अचीव कर लिया है, राइट। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आपने बेंचमार्क तो किया था 80%, आपने चेक किया कि आपका जो स्कोर है वो आया 70%, 60%। तो अब आप क्या करेंगे, दोबारा कंटेंट प्रिपेयर कीजिए, ऑब्वियसली बात है। और आप चाहें तो या तो अपना बेंचमार्क थोड़ा सा लो कर लें, नया कर लें, या उसी बेंचमार्क के साथ प्रिपेयर करते हुए स्टेप 2 को बाईपास कर दीजिए, स्टेप 1 से स्टेप 3 पे आ जाइए और फिर 4 कीजिए और फिर दोबारा चेक कीजिए कि आपने अगर बेंचमार्क अपना अचीव कर लिया या नहीं किया। और अगर आपने 90% या 95 या 100% आपने अपना बेंचमार्क रिवाइज करने के बाद अचीव कर लिया है, तो फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हैं कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड। तो बड़ा एक सिंपल सा प्रोसेस है, तैयारी कीजिए, बेंचमार्क लीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, एवेल्युएट कीजिए, उसके बाद आपको लगता है कि परफॉर्मेंस बिलो द बेंचमार्क है, प्रोसेस रिपीट कीजिए। अगर आप बेंचमार्क के बिल्कुल करीब हैं या बेंचमार्क के बराबर हैं, तो आप चाहें मजीद इंप्रूवमेंट के लिए बेंचमार्क को थोड़ा ऊपर कर लीजिए, 8 से 9 पे ले जाइए, 9 से 10 पे ले जाइए। तो इस सारे प्रोसेस में आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। बिलीव मी, आई कैन गारंटी यू कि ये बाजार तक बहुत सिंपल और छोटी सी बात है, बट बिलीव मी आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके बहुत हेल्प करेगा। आई कैन गारंटी यू, राइट। सो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच अपनाइए और यही अप्रोच आप अपनी असाइनमेंट में या अपने मिड टर्म में, अपने किसी भी असेसमेंट में यही वाला फॉलो कर सकते हैं फार्मूला। It's a pretty straightforward. That's what I have learned over the years of experience in my academic life and in my professional life. तो होपफुली आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी इंशाल्लाह। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि क्विज से रिलेटेड जो कुछ गलतियां मैं देख रहा होता हूं तो मैं थोड़ी सी हाईलाइट करूं, आइडेंटिफाई करूं, और चाह रहा था कि आप इसे अवॉइड करें क्योंकि इट्स नॉट ओनली द मैटर ऑफ योर एकेडमिक लाइफ बट योर प्रोफेशनल एज वेल। इन फ्यूचर वी विल बी डिस्कसिंग कि आपने असाइनमेंट्स कैसे बनानी है, GDBs कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और आपने 80th या 90th परसेंटेज अगर आपने फोकस की हुई है अपने एग्जाम्स के लिए तो उनकी तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। इस कंटेंट से रिलेटेड या इस सीरीज से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, फीडबैक देना चाहें, कोई कमेंट करना चाहें, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। हम कोशिश करेंगे उसको रिस्पॉन्स भी करें, और आपकी कोई इनवैल्यूएबल सजेशन है उसको आने वाली वीडियोज में जरूर इनकॉर्पोरेट करें। कोई सवाल हो, कोई टॉपिक हो जिससे रिलेटेड आप चाह रहे हो कि हम आपको गाइड करें, डू मेंशन, डू राइट टू अस, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू इंशाल्लाह। गुड लक टू योर एकेडमिक जर्नी। दुआ गो है अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे और आपकी मंजिलें आपके लिए आसान फरमाए, और हम कोशिश करते रहेंगे कि आपकी रहनुमाई करते रहें। जहां तक जितनी चीजें हमने सीखी हैं हम आपके साथ शेयर करते रहें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।